नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर अपनी निगरानी समिति की बैठक बुलाई, जिसमें वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम काटने में गड़बड़ी हो रही है। कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निर्वाचन आयोग से समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देखिए आप ये रिपोर्ट और समझिए पूरे मामले को। छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर चल रहा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निगरानी समिति की बैठक की है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कई अहम निर्णय लिए हैं। ये तय हुआ है कि कांग्रेस के बीएलए पूरी सजगता से इस कार्यक्रम की निगरानी रखेंगे। इसके लिए पीसीसी दफ्तर में बाकायदा एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, जो पूरे प्रदेश में एसआईआर की निगरानी करेगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग का भी प्रस्ताव पास किया है। कहा जा रहा है कि लोगों को दस्तावेज जमा करने के लिए 1 महीने का समय पर्याप्त नहीं है। प्रदेश में किसान धान कटाई और बिक्री में व्यस्त है। समय सीमा कम से कम 3 महीने तक बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि कोई भी मतदाता छूट न जाए। पूरी सजगता से इस कार्यक्रम की निगरानी रखेंगे। किसी भी मतदाता का गलत और दुर्भावना पूर्वक नाम नहीं काटा जाए। कांग्रेस के बीएलए और कार्यकर्ता इसकी निगरानी करेंगे। पूरे एसआईआर के काम प्रदेश में सतत निगरानी इसके लिए पीसीसी में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। सभी सदस्य अपने प्रभार लोकसभा जिलों एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों से समन्वय स्थापित कर निगरानी करेंगे। कांग्रेस की बैठक और उसकी मांगों को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, तो इसका इलाज क्या है। बीजेपी प्रवक्ता विजय शंकर का कहना है कि इनके नेता संविधान खरीद लेते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपने बूथ लेवल एजेंट जो है हर बूथ पे नियुक्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नियुक्त किए हैं। हमको अपने बीएलए 1 पर पूरा विश्वास है कि अगर वो बूथ लेवल ऑफिसर जो बीएलओ है अगर कोई गलत काम करता है तो हमारे एजेंट आपत्ति करके उसको रुकवाएंगे। तो क्या उनको अपने जो एजेंट नियुक्त किए हैं बीएलए 1 पे अविश्वास है क्या? कांग्रेस के जितने नेता हैं वो अपने ही कार्यकर्ता पे अविश्वास कर रहे हैं कि वो गलत काम करेंगे, तो उसका कोई इलाज उपचार नहीं है। उनको तो उनकी पार्टी में ही आपस में इतना विवाद है, वो सब पे अविश्वास ही करते हैं। उनकी पर्सनल लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी पूरी सही तरीके से काम कर रही है और कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं कर रही है। बहरहाल एसआईआर को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इस राजनीतिक घमासान के बीच क्या कदम उठाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और चलिए इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे एसआईआर पर, जहां सियासी घमासान छिड़ा है। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर शिल्पा देवांगन, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। और संजीव गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले शिल्पा जी, ये मामले को लेकर अब सवाल अभी से उठने लगे। ये पहले से पूर्वानुमान था कि कांग्रेस आरोप लगाएगी, लेकिन कांग्रेस को कैसे पूर्वानुमान था कि ऐसी गड़बड़ियां हो सकती हैं? सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है जो बीजेपी को आपत्ति नहीं है वो कांग्रेस को, यानी कि 1 महीने की जगह 3 महीने का समय सीमा से बढ़ाई जाए, क्योंकि सब राज्यों में एक ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जी नमस्कार। देखिए, सर्वप्रथम तो कांग्रेस के नेता ने पूरी तरह से प्रमाणों के साथ और तथ्यों के साथ ये दिखाया है कि किस प्रकार से मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई है समय समय पर, और इस प्रकार के कई उदाहरण पेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। चाहे केंद्र में हो चाहे पूरे
अलग अलग राज्यों में, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में भी कई गड़बड़ियां पाई गई हैं, वो आपके माध्यम से सामने लाया गया है, प्रमाणित भी किया गया है, उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो निश्चित रूप से शुद्धिकरण होना चाहिए। हम बिल्कुल बात करते हैं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए, अपडेशन होना चाहिए, कि कोई पात्र और अपात्र में कोई शंका वाली बात न रहे। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पारदर्शिता होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ पारदर्शिता होनी चाहिए। कांग्रेस की जो बातें हैं वो केवल और केवल सच्चाई के साथ, सत्य के साथ हमेशा आपको कांग्रेस खड़ी नजर आएगी। इसमें किसी भी प्रकार का दो मत नहीं है कि समय समय पर निश्चित रूप से हमारे जो एजेंट हैं, हमारे जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं, वो शुद्धिकरण की बात कांग्रेस कर रही है, तो शुद्धिकरण के लिए तो एसआईआर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि समय समय पर कांग्रेस ने आपत्तियां दर्ज कराई है कि वोट चोरी के मामले हो या गड़बड़ियां जो सामने आई है मतदाता सूची को लेकर, एक ही जगह कई मतदाता या एक मतदाता के कई नाम अलग अलग जगह जो मौजूद हैं, तो इसलिए तो एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, परंतु वो पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। देखिए, एक बात समझिए, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर उसमें निगरानी रखे हुए हैं, जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, परंतु मेरा ये कहना है अंतिम स्थिति में निर्णय कौन लेता है। जैसे कि चुनाव आयोग द्वारा अंतिम स्थिति में ड्यूटी लगाई जाती है, वो ड्यूटी किसकी होती है? सरकारी कर्मचारी की होती है, और सरकारी कर्मचारी किसके होते हैं? सरकार के होते हैं। तो आशंका ये बनती है कि समय समय पर राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा दबाव डालकर मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां की जाती हैं, वो आशंका बनती है। उस आशंका की बात जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। और एक और आशंका, इस महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी बार बार 2047 के विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब ये बार बार विजन डॉक्यूमेंट 2047 में चले जाते हैं, इनको कैसे पता कि उस समय जनादेश क्या होगा? 2047 अभी काफी दूर है, तो उस समय उनका जनादेश क्या होगा? यही तो माहौल बनाने की कोशिश है ना शिल्पा जी, यही तो माहौल बनाया जा रहा है कि 2047 में जो विजन डॉक्यूमेंट होगा वो सपने दिखाकर ही तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें कंफर्मेशन कैसे हो सकता है? यदि इनको आंतरिक रूप से पता है कि ये वोट चोरी कर रहे हैं या इस तरीके की कोई भी बातें कर रहे हैं, इसीलिए वो 2047 का चलिए, बड़ा आरोप है, इसी पर जवाब लेंगे। हमारे साथ शताब्दी पांडे जो बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है। शताब्दी जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस के जो आरोप है वो आपने सुने हैं कि यदि 3 महीने जो टाइमलाइन बढ़ाने की बात की जा रही है कि 1 महीने का जो टाइम दिया गया उसको बढ़ाकर 3 महीने की जाए, कितना इत्तेफाक बीजेपी रखती है इस बात को लेकर? और दूसरी चीज, बड़ा आरोप लगा है 2047 का डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, राज्यों में, कैसे पता आपको 2047 तक आप ही रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस को किसानों की चिंता नहीं है। इस कांग्रेस को चिंता है कि उनके जो घुसपैठ वोटर्स है ना, जो उनके बोगस वोटर्स हैं, वो वोटर्स कहीं इनके इसमें से नाम ना कट जाए। जो इन्होंने ऐसे वोटर्स को वहां पर नाम जुड़वा रखा है जिनका मतदाता सूची में तो नाम है, जो हवा में तो तैरते हैं लेकिन धरती पे नहीं मिलते। ऐसे वोटर्स का अब जब ये एसआईआर हो रहा है और जब सत्यापन हो रहा है और ऐसे वोटर जब नहीं मिल रहे हैं, तो अब इनकी बेचैनी हो गई है इनको। और अब ये 3 महीने का समय, 3 महीने का समय का क्या संबंध है? तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की बात ना करें, किसानों की चिंता ना करें। क्या चुनाव के समय किसान किसानी नहीं करेंगे क्या? 3 महीने बाद ये जब ये करेंगे तो किसान अपने खेतों पे काम नहीं करेंगे क्या? तो इस प्रकार की बातें ना करें। किसान हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहता है, लेकिन यदि उसके घर परिवार पर घर घर आकर एसआईआर के बीएलओ आएंगे और जो भी जानकारी मांगेंगे वो देने को तैयार रहता है। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगी कि जो बीएलओ हैं वो कौन है? वो बीएलओ सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इन 24,000 इन सरकारी कर्मचारियों पर किसान पर कांग्रेस विश्वास नहीं कर रही। दूसरा, इन्होंने अपने 24,000 बूथ पर बीएलए नियुक्त नहीं किए हैं क्या? नहीं किए हैं, इसलिए इनकी नींद उड़ी है। मैं बता रही हूँ, बूथ लेवल पर कोई काम नहीं है कांग्रेस का। और इनके जो 24,000 अगर बीएलए इनके पास हैं, तो अपने बीएलए पर विश्वास क्यों नहीं है इनको?
इनके बीएलओ देखिए ना कि कौन सा नाम कट रहा चलिए है, आता हूं आपके पास, सही जुड़ रहा बिल्कुल है। संजीव जी से भी जवाब ले लेंगे। संजीव जी, तो इस कितना प्रकार से इनको समस्या को लेकर हम कैसे समझे, कांग्रेस की आपत्ति क्या है? एसआईआर को लेकर शुरुआत में आपत्ति थी, बिहार में जब हो रहा था, उसके बाद पूरे देशों में 12 राज्यों में लागू कर दिया गया, आगे जाकर पूरे देश के जो बचे राज्य सब जगह करना है। तो अब ऐसे में आपत्ति क्या कुछ दर्ज कराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्योंकि प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी जो एक राज्य में वही दूसरे में होगी, प्रक्रिया में भेदभाव नहीं कर रही है राज्यों को लेकर चुनाव आयोग। उन्नीस सौ इक्यावन में तो तय हुआ कि भाई चुनाव जो करवाएगा चुनाव आयोग, उसको निष्पक्ष रखा जाए, संवैधानिक रूप से उसकी नियुक्ति हुई। और जो पहले जो चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन से लेकर अब तक जितने भी चुनाव आयुक्त हो या और वो सारे जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था है और स्वायत्त संस्था है, वो इसमें किसी का दबाव नहीं है, न किसी सरकार का दबाव है, न फिर किसी अन्य चीजों के दबाव में काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव में जब जाते हैं आप, एक उसको समझना चाहिए हम लोग को, जो एसआईआर चल रहा है, फॉर्मेशन जो काम चल रहा है, तो चुनाव में जाते हैं तो जो कुछ समय जो होता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग उधर जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ नए मतदाता जुड़ते हैं, तो वो पुनरीक्षण का काम जरूरी है, सभी समय में जरूरी है। चाहे वो किसकी गवर्नमेंट में हुई थी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये अभी भी हो रही है, पहले भी हुआ था, अभी भी हो रही है, आगे भी होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक संस्थाओं पे सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी को भरोसा करना चाहिए। क्योंकि यदि आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बात करूंगा, वो तो समय समय पर कोई पार्टी कभी सत्ता में रहेगी, कोई पार्टी कभी सत्ता में रहेगी, कोई लगातार तो ऐसा होता है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी राज्य में हो, कहीं पे भी हो, देश में अगर है तो संवैधानिक संस्थाओं पर आपको भरोसा करना चाहिए। क्योंकि आप जो है एक तय कर देते हैं मर्यादा, और उसी हिसाब से आगे जो जनता है वो उसी हिसाब से चलती है। एसआईआर को लेकर एक ये भी जो भ्रांति फैलाई जाती है संजीव जी, कि यदि जो वोटर का नाम काटा जा रहा है या वो फेक, या कहा जाए कि बड़ी संख्या में निकलेंगे, फिर लाखों की संख्या में, जैसे बिहार में 69 लाख नाम काटे गए, तो उसको लेकर आपत्ति ज्यादा कौन दर्ज कराता है? वैसे इन राज्यों में होने वाला है, यदि जो नाम काटे जाएंगे तो उसमें यही होगा कि विपक्षी दल हमेशा हंगामा करेगा कि हमारे वोटर काटे गए, जबकि सत्ता पक्ष के ऊपर सीधा आरोप यही लगना ही है कि आप सत्ता में हैं तो आपने जो हमारे वोटर्स थे उनके नाम कटवा दिए हैं। नहीं, देखिए स्वयं से सबसे बड़ी बात बता दूं कि मैं सभी राजनीतिक दल जो है अपने एजेंट वहां पे तय करते हैं। वो एजेंट भी वो बताते हैं सबको कि इनका ये है, ऐसे है, वैसे है, जैसे चुनाव के समय में होता है, ठीक ऐसे भी होता है। जो बीएलओ होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है, कई बार गलतियां भी होती हैं, स्वाभाविक रूप से गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि गलती से कोई भी प्रूफ होता है, ऐसा नहीं है, और उस गलती को सुधारा भी जा सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ की जो जनता है उसका भी योगदान होना चाहिए उसमें, सक्रिय रूप से। भाई मेरा अगर नहीं जुड़ पाया है तो मुझे जोड़ना चाहिए, अगर दूसरे जगह पे जुड़ गया है, दूसरे जिले पे चला गया है, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ दूसरी जगह पे, और दूसरी जगह पे दूसरे बूथ में मेरा नाम आ रहा है, तो कहीं वहां तो नहीं आ गया है। ये सारी चीजें जनता को भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सजग रहना होगा। और राजनीतिक दल जो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, या भी दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनके सबके अपने अपने जो कार्यकर्ता होते हैं वो एजेंट के रूप में रहते हैं, वो भी देखते हैं कि किसी का नाम गलत तरीके से तो नहीं जुड़ रहा है, किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी राजनीतिक दलों का, सभी लोगों का एक समग्र सजगता बहुत जरूरी है राजनीतिक दल की। और इसी पर ही एक जो मेरा सवाल है वो शिल्पा जी से सवाल यही है कि आखिर क्यों बीएलए जो बनाए जाते हैं उन पर विश्वास नहीं कर पा रही है कांग्रेस अपने बीएलए के ऊपर, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, वो बार बार कांग्रेस के पाले में गेंद डालकर यही कह रही है कि अपने बीएलए ही आपने नियुक्त नहीं किए, इसलिए आपको अपने बीएलए पर विश्वास नहीं है, आप सिर्फ सतही तौर पर लड़ रहे हैं। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमको बिल्कुल विश्वास है, वो समय समय पर निगरानी रखते हैं, परंतु अंतिम स्थिति में निर्णय कौन लेता है, सवाल यहाँ उठता है। चुनाव आयोग जो ड्यूटी लगाते हैं सरकारी कर्मचारी के ऊपर आसानी से जिसकी सरकार होती है वो दबाव बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो रीति मंशा यही हुई है, दबाव बनाकर, तभी तो वो इतने कॉन्फिडेंटली कहते हैं 2047 में तक हमारी सरकार रही। इलाज क्या है फिर शिल्पा जी? ये बात घूम फिर के वहीं आ रही है, वोट चोरी हुई तो एसआईआर होगा,
क्योंकि एसआईआर के अलावा क्या प्रक्रिया होगी कांग्रेस बता नहीं पाएगी। यदि मैं पूछूंगा कि कांग्रेस के पास और क्या कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए एसआईआर के अलावा, यदि वोट चोरी हुई है उसे सुधारने का। अब आप बोल रहे हैं कि नियुक्ति की जाती सरकारी कर्मचारियों की, तो इसके अलावा किसकी नियुक्ति की जाए? वहां पर प्रक्रिया का हिस्सा ही है, वही तो बात को पारदर्शी रहे। कांग्रेस चाहती है प्रक्रिया पारदर्शी रहे, प्रक्रिया ईमानदारी से रहे, इसके कुछ पैमाने नियुक्त करना चाहिए। और शताब्दी जी ने 2 बार बहुत गलत कही कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ 12 राज्यों में एसआईआर का निर्णय लिया गया, एसआईआर कराने का निर्णय लिया, परंतु छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, आप भी जानते हैं, जहां पर अहम भूमिका ये मौसम जो है, धान कटाई के जो वो मौसम है, उस पर उसके हिसाब से प्रक्रियाएं डिसाइड हो जाती है, प्रोसेस जो है, कुछ जो भी फंक्शन है वो डिसाइड होते हैं। तो एसआईआर से बहुत बड़ी प्रक्रिया है और बहुत अहम प्रक्रिया है, इसके लिए समय की जरूरत होती है। और मानसिक रूप से मतदाता जो है वो रिलैक्स रहेगा, तभी अपनी डिटेल्स जानकारी दे पाएगा। जबकि इतनी डिटेल्स जानकारी उसमें दी गई है तो मतदाता को समय चाहिए। तो कांग्रेस क्या गलत कर रही है? कांग्रेस तो यही मांग कर रही है। शिल्पा जी 3 बार दस्तक देंगे, एक बार की बात नहीं है, ऐसा बताया गया चुनाव आयोग की तरफ से। बीएलओ 3 बार दस्तक देंगे एक ही घर में। व्यस्तता, अभी की व्यस्तता, खेती किसानी में जो इतनी व्यस्ततम जीवन बिता रहे हैं, उसमें कितनी आसानी से समय दे पाएंगे? ये आप और हमसे बेहतर, और शताब्दी जी भी यही छत्तीसगढ़ की रहवासी हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति इस समय किस तरीके से व्यस्त चल रही है। दूसरी बात, शताब्दी जी बार बार कह रही है कि कांग्रेस को डर है, कांग्रेस की मतदाता कट हो जाएंगी। कांग्रेस मतदाता की कैटेगरी नहीं डिसाइड है, कांग्रेस सिर्फ अधिकार की बात कर रही है। और हमेशा कांग्रेस, चाहे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में नेतृत्व हो, मतदाता का अधिकार वोट देने का होना चाहिए। पात्र अपात्र की जो घोषणा है, जो सूची में नाम कट करने या नाम जोड़ने की बात है, पारदर्शिता से मतदाता को पता होने चाहिए। यहाँ तो कई ऐसे मामले आए हैं ना कि मतदाता जो है उसका नाम कट गया, परंतु उसको खुद को नहीं पता है कि इनके नाम कट चुके हैं या उनके द्वारा किसी और के नाम कट चुके हैं। चलिए शताब्दी जी से जवाब ले लेते हैं। शताब्दी जी कैसे पहचान लेते हैं कि कटने वाला जो नाम है बिल्कुल सही है? क्या बीजेपी को ये डर नहीं लगता, जो कांग्रेस को लगता है कि जो नाम काटा जा रहा है वो हमारा वोटर भी हो सकता है? इतना विश्वास आप लाते कहां से? और इसलिए ये विश्वास के कारण ही आपके ऊपर सवाल उठते हैं कि आप लोग 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। कैसे ये तय कर लेती है बीजेपी की 2047 तक हम ही है? देखिए, बिल्कुल एक विजनरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और एक विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। हम भारत को किन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व, इस पर हम काम कर रहे हैं। और देखिए, इनका बढ़िया बंद कर रही है, इनका मैं नहीं बोलूंगी। शिल्पा जी उन्हें जवाब देने दीजिए, शताब्दी जी को आता हूं आपके पास। जी देखिए, जो 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के जो ये कांग्रेस को जो नींद उड़ गई है, जो उनको जो तकलीफ हो रही है, वो ये है कि आने वाला हमारा विकसित भारत कैसा होगा, इसको लेकर हम जो सारी योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यक्रम ला रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसको लेकर जनता में जो विश्वास जाग रहा है, जैसा कि बिहार में हम देख रहे हैं, जैसा कि अन्य राज्यों में हम देखेंगे कि जनता में एक विश्वास है इस मोदी गारंटी पर और मोदी जी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर, विजन डॉक्यूमेंट को लेकर। तो विजनरी पार्टी होने की वजह से हम विजन से काम करते हैं। अगर हमारे पास विजन है, अगर हम उस पर बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, चाहे साइंस के मामले में हो, चाहे वो अन्य विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो। दूसरी बात मैं कहूंगी कि जहां तक एसआईआर की बात है, पूरे पारदर्शिता से चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग काम करेगा। जिस ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है उसको लेकर हम आश्वस्त हैं कि वास्तव में उन्हीं के नाम कटेंगे जो गलत और अवैध तरीके से नाम जुड़वा कर बैठे हुए हैं। इसलिए किसी प्रकार की शंका कुशंका करने की आवश्यकता नहीं है। डर उन्हीं को लगेगा जिन्होंने केवल मतदाता सूची में नाम जुड़वाया था, लेकिन जब धरती में जाकर सत्यापन हो रहा है, देखिए सत्यापन बहुत सालों के बाद हो रहा है। वैसे नाम जुड़ना कटना तो हर साल चलता रहता है, लेकिन ये जो जिस प्रकार से गहन सत्यापन हो रहा है ना, जो बिल्कुल हर घर में जाकर के जो बीएलओ जो सत्यापन कर रहे हैं एक एक व्यक्ति का, तो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उनसे कि आपका यहाँ पर आपके यहाँ निवासी, जैसे कि एक परिवार में बीएलओ पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनके यहाँ की शादी होकर बहू आई है, राजस्थान से आई है,
तो उन्होंने कहा कि आपका यहाँ के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए आपको फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा, हम आपका नाम इसमें नहीं जोड़ सकते। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत पारदर्शिता से बीएलओ काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने डीएलए को ट्रेनिंग देकर कांग्रेस को तैयार रखना बिल्कुल। चलिए चाहिए। जवाब ले लेते हैं कि किस संजीव जी से। प्रकार के ये कौन विश्वास से जो है और वो उन पर उनको अपना अति काम आत्मविश्वास करना चाहिए। लगता है विपक्षी दलों को, और इसलिए सवाल उठते हैं। संजीव जी, यहाँ पर एक जो सवाल है खड़ा हो गया है कि बीजेपी के पास पूरा विश्वास है, उसे मालूम है चुनाव आयोग सही ही करेगा, और ये आज की बात नहीं, हम लगातार दिख रहे हैं यही समस्या रही इस देश के अंदर, और कांग्रेस को बिल्कुल विश्वास नहीं है। सवाल यही किया जाता है कांग्रेस से, यदि विश्वास नहीं तो आप क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम लड़ेंगे चुनाव। तो इस प्रक्रिया से कैसे जूझा जाए, क्योंकि कितने ही कर ले चुनाव आयोग, सवाल तो उठना लाजमी है। देखिए, ये जो विश्वास और अविश्वास का जो वातावरण बना हुआ है, तो कुछ गलतियां ग्राउंड लेवल पे हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये हमने देखा है, गलतियां हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में तक उनकी पेशी हुई है, जिन लोगों को, जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया था। लापरवाही बढ़ती जाती है एसआईआर में भी, प्रक्रिया में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निगरानी करता है। लेकिन विश्वास तो करना होगा ना। नहीं, देखिए, विश्वास तो करना होगा। मैंने पहले ही कहा था, जब पहली बार जब हमारी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना होगा और करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल अगर संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल उठाएंगे तो आम मतदाता, आम लोग हैं, उनको परेशानी होगी। और इसके साथ साथ चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से चीजें ना हो, बिल्कुल कम हो, गलतियां कम हो, और कोशिश करें कि ना ही हो, ताकि जिस तरह से जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे बीएलओ हैं और भी जो दूसरे अधिकारी हैं, उस लेवल पे गलतियां ना हो, और ये कोशिश लगातार चुनाव आयोग को करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग कर भी रहा होगा। तो सबसे जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है कि लोग उसके पर विश्वास करें, जो भी आरोप लगते हैं उसके जवाब दें, और अगर ऐसी कोई गलती हो रही हो तो उसे सुधारने का लगातार प्रयास करें। और ये राजनीतिक दलों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि संवैधानिक संस्थाओं पर यदि आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, केवल आरोप लगाने के लिए आरोप न लगाएं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। तो यदि आपके पास पुख्ता सबूत है तो निश्चित तौर पर आपको जाना चाहिए, बिल्कुल उस पर बात रखनी चाहिए अपनी। यदि नहीं है, केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि संवैधानिक संस्थाएं अगर यहाँ कमजोर हो जाएंगी तो देश कमजोर हो जाएगा, और देश कमजोर हो जाएगा तो उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो राजनीतिक दल ही क्यों ना हो। चलिए, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, अब क्या किया जाए? कांग्रेस जो आपत्ति दर्ज कर रही है, अभी तो प्रक्रिया शुरू ही हुई है, अभी और इंतजार करना होगा। क्या कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं खामी रह जाएगी? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास है ही कांग्रेस को, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कांग्रेस की जो रीति है वो बहुत ही स्पष्ट आज के परिदृश्य में है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, मतलब संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से कार्य होना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है, आप भी मानते हैं, हम भी यही बात कह रहे हैं। समय समय पर संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से नौबत आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगानी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, चाहे वो ईडी हो, चाहे अन्य संवैधानिक संस्था हो। आपने भी कई ऐसे देखे, कई विषयों पर हमने चैनलों में बैठकर डिबेट किए हैं। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है। चलिए, ये आज कांग्रेस विश्वास दिलाती है कि सुप्रीम कोर्ट के हर वक्तव्य पर विश्वास होगा, क्योंकि हमारे पास कई ऐसी आपत्तियां भी हैं जिस पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य पर भी सवाल उठाए हैं या फिर आपत्ति दर्ज कराई है। पूरा विश्वास रहेगा एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी हस्तक्षेप करेगा तो? प्रेम जी, मैं वही कह रही हूँ, जब कहीं विश्वास डगमगाता है तो पूरी तरह से विश्वास लाने में बहुत समय लगता है। आज जनता का भी विश्वास डगमगा गया है कि क्यों किसी व्यक्ति को अपात्र घोषित कर दिया, काट दिया गया उनका नाम, किस प्रकार से गलतियां हुई। कई ऐसे प्रमाण कांग्रेस ने दिए हैं, कई ऐसी चीजें प्रमाणित की हैं, और आप सबने देखे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाइव वीडियो में, सभी ने देखा है। और व्यक्ति विशेष से भी पूछताछ करने पर वो चीजें सही पाई गई है, प्रमाणित पाई गई है। इसका जवाब चलिए शिल्पा जी, पुरानी गलतियों से कितना सीख ले रहा है चुनाव आयोग, वो चुनाव आयोग के ऊपर है, लेकिन कांग्रेस के पूर्वानुमान मुझे ज्यादा लग रहा है। लेकिन इंतजार करते आने वाले वक्त का, कांग्रेस अपनी बातों को लेकर कितनी सटीकता से सही बैठ पाती है, क्योंकि हो सकता है इन पूर्वानुमानों से चुनाव आयोग शायद सतर्क हो जाए, उन्हें सीख मिल जाए। समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया करूंगा इस वक्त शताब्दी जी आपका, शिल्पा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और संजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो पूर्वानुमान का एक दौर चल रहा है। इस वक्त कांग्रेस का ये कहना है छत्तीसगढ़ के अंदर कि एसआईआर की प्रक्रिया के जो 1 महीने में समाप्ति की कोशिश की जा रही है उससे 3 महीने बढ़ाया जाए, लेकिन हर राज्यों में एक ही नियम लागू है। अब स्पेशल कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश चुनाव आयोग अभी तक ना सोच रहा है, ना ही कोई लिखित में दिया गया है। लेकिन सबसे जरूरी चीज वो यही है कि एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, सत्ता पक्ष को पूर्ण विश्वास है, अति आत्मविश्वास है, तो विपक्ष उतना ही अविश्वसनीय है और सवाल उठा रहा है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।